हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी राज्यों की टीईटी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गद्यकारों में भारतेंदु युग का प्रमुख गद्यकार था? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वास्तविक हिंदी का प्रारंभ किस काल से माना? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए समाचार सुधा वर्षण, ऑप्शन बी दैनिक जागरण, ऑप्शन सी दैनिक आज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए समाचार सुधा वर्षण। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी भग्नदूत, ऑप्शन सी परिंदे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के आदिकाल में कौन सा छंद लोकप्रिय था? ऑप्शन ए सवैया, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी दोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोहा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। विद्यापति तथा चंद्रबरदाई किस काल के प्रमुख कवि थे? ऑप्शन ए वीर गाथा काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर होगा वीर गाथा काल। विद्यापति तथा चंद्रबरदाई रीतिकाल वीर गाथा काल के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 8 है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सरहप्पा, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका राइट आंसर होगा सरहप्पा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, कवि विद्यापति के यश का आधार उनकी कौन सी कृति? ऑप्शन ए कीर्ति पताका, ऑप्शन बी कीर्ति कला, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी वीर गाथा काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आदिकाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कबीर, सूर, तुलसी और मीरा हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख कवि हैं? कबीर, सूर, तुलसी और मीरा हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भक्तकालीन हिंदी काव्य की मुख्य भाषा है? क्वेश्चन नंबर 13, भक्तकालीन हिंदी काव्य की मुख्य भाषा है? ऑप्शन ए अवधी भाषा, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी भाषा, ऑप्शन डी मैथिली भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी सरहप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज गियर्सन। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन नंबर डी रैदास। तो इसका राइट आंसर होगा जायसी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है? ऑप्शन ए हमीर रासो, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी दोहावली, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। इसका राइट आंसर होगा अखरावट। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है अखरावट, और ऑप्शन नंबर ए हमीर रासो ये रचना है सारंगधर की। दोहावली तुलसीदास की है, ऑप्शन डी रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आखिरी कलाम के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए नरोत्तम दास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा जायसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस रचना के लिए मिला? ऑप्शन ए ग्राम्य, ऑप्शन बी कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन सी चिदम्बरा, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका राइट आंसर होगा चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य लहरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी मीरा। तो साहित्य लहरी के लेखक है ऑप्शन नंबर सी सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी प्रेम सरोवर, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी दोहावली। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, जानकी मंगल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए नरोत्तम दास, ऑप्शन बी महाकवि तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। दोस्तों जानकी मंगल के रचनाकार महाकवि तुलसीदास हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचयिता हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केशवदास। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आचार्य केशव द्वारा रचित है? ऑप्शन ए प्रेम प्रपंच, ऑप्शन बी विज्ञान गीता, ऑप्शन सी चुभते चौपदे, ऑप्शन डी रसिक रहस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान गीता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान गीता आचार्य केशव दास की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत का प्रथम हिंदी भाषा का समाचार पत्र था? भारत का प्रथम हिंदी भाषा समाचार पत्र था? ऑप्शन नंबर ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी वेब दुनिया, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी थी? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी पूस की रात, ऑप्शन सी इंदुमती, ऑप्शन डी परिंदे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदुमती। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की प्रमुख कहानी है जो कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, नायिका भेद को किस काल में अधिक स्थान मिला? नायिका भेद को किस काल में अधिक महत्व मिला? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रीतकाल। क्वेश्चन नंबर 33, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन नंबर बी भूषण, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर होगा शिवा बावनी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी भूषण। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? ऑप्शन ए 17 दशक, ऑप्शन बी शिवा बावनी, ऑप्शन सी शिवराज भूषण, ऑप्शन डी द्वापर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्वापर। द्वापर रचना मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है? जानकी मंगल, ऑप्शन बी द्वंद्व गीत, ऑप्शन सी रसविलास, ऑप्शन डी प्रेम सरोवर। तो राइट आंसर होगा प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि अभी सुपर टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हिंदी साहित्य की आधुनिकता का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य की आधुनिकता का प्रवर्तक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 39 प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास के लेखक दोस्तों हैं ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी निर्मला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य की किस विधा से संबंधित? ऑप्शन ए समालोचना, ऑप्शन बी कथा लेखन, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन ए समालोचना से संबंधित है। मानवतावादी समालोचक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नामवर सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मानवतावादी समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के किस वाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद साम्यवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छायावाद को। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी गद्य का जन्मदाता ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 लेते हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहा जाता है स्वयंभू को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 लेते हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी कमला सुरैया, ऑप्शन डी बंग महिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 47 द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 48 प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं मानस के हंस किसकी प्रमुख रचना है? मानस के हंस किसकी प्रमुख रचना है? ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा अमृतलाल नागर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार यूपी टेट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आधे अधूरे किसकी प्रमुख रचना है? आधे अधूरे किसकी प्रमुख रचना है? ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन वो आप सभी के यूपी टेट सुपर टेट और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होते, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।